हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। एक गुड न्यूज़ था और मैं सोचा चलो सुबह में ही वीडियो बनाते हैं एक और आप लोगों से संवाद करते हैं। जो हॉकिस ट्रम्प साहब का अनाउंसमेंट था टैरिफ को लेकर के मेक्सिको कनाडा पे, तो उन्होंने मेक्सिको और कनाडा के प्रेसिडेंट से उनकी बात हुई और उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बॉर्डर इशू और ड्रग्स को लेकर के थे। तो दोनों राष्ट्रपतियों ने उनको कन्विंस किया और काफ़ी पॉजिटिव डायलॉग रहा और उसके वजह से ये जो टैरिफ का अनाउंसमेंट था 25% का दोनों कंट्रीज़ के ऊपर, उसको 1 महीने के लिए पॉज कर दिया गया है। अब 1 महीने में दे विल नेगोशिएट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेटलमेंट एंड कम टू ए कंक्लूजन। तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन है। अब चीन का इस मामले में रवैया बड़ा बढ़िया हमको देखने को मिल रहा है। चाइना इज सेइंग कि आई विल टेक दिस इशू टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, और किसी घबराहट में नहीं है और वो जानता है कि किसी न किसी रूप में US विल कम इन डायलॉग फॉर अस। और देखिए ट्रम्प ने ये भी अनाउंस किया है कि दे आर इंटरिंग इन अ डायलॉग विद चाइना, और वो टैरिफ के बारे में भी लगता है कुछ सोल्यूशन आ जाएगा। इसलिए वोलेटिलिटी में मन को शांत रखें और कुछ विशेष पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा कि हम कहते हैं, हु दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। अब तो नीचे में हम खड़े हैं, बॉटम पे खड़े हैं, अब नीचे जाने का विशेष गुंजाइश नहीं है। तो पैनिक में आप अपने पोर्टफोलियो से निजात पा लेंगे तो हो सकता है दैट माइट बी सुसाइडल, और फिर यू डोंट नो व्हाट द नेक्स्ट मोमेंट विल ब्रिंग फॉर अस। तो चैलेंजेज है इंडियन इकोनॉमी को भी, वर्ल्ड इकोनॉमी को भी, इंडियन कैपिटल मार्केट्स को भी, वर्ल्ड कैपिटल मार्केट्स को भी। लेकिन उन चैलेंजेस का हिस्ट्री बताता है कि निपटारा किया गया है, लेकिन हम लोग माइंड को उसके ऊपर देखने की कोशिश नहीं करते हैं और उस कंफ्यूजन में अननेसेसरी वी लूज द पीस ऑफ माइंड। और जब पीस ऑफ माइंड लूज कर देते हैं तो इट लीड्स टू ए वेरी कंफ्यूजिंग डिसीजन। नीचे मार्केट है, नो डाउट है, लेकिन बजट में जो पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन इकोनॉमी का, उसको भी आप नहीं भूल सकते। उसका असर पड़ने वाला है। ठीक है, एक रुपी को लेकर के बैड न्यूज है, क्योंकि रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट 87.10 के आसपास कल बंद हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट के भी कुछ मेजर्स हैं, वो लोग भी इस प्रॉब्लम को, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी इंडिया में अभी कोई टैरिफ पे कोई इशू नहीं है। अब समय आएगा वो देखेंगे, लेकिन भारतीय सरकार का एटीट्यूड है कि दे विल इंटर इनटू अ डायलॉग एंड विल सेटल द इशू बिफोर अनाउंसमेंट। इसलिए इंडिया के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चाइना पे 10% का टैरिफ लगा है, उससे इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा ही होगा, कुछ नुकसान तो होने नहीं जा रहा है। लेकिन
ऑल ऑफ ए सडन जो ट्रम्प साहब का, जैसा कि उनका फितरत है, उनका नेचर है, वो अनाउंसमेंट करते रहते हैं। और फिर देखिए, उन्होंने चाइना पे भी पॉजिटिवली कहा कि डायलॉग करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से, और कनाडा मैक्सिको में स्थिति को उन्होंने संभालने की कोशिश की है। तो उन पे भी प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है, यूएस के प्रेसिडेंट हैं, और वो भी अपनी भूमिका समझते होंगे, उनके एडवाइजर्स हैं, वो लोग भी अपने एडवाइस देने की कोशिश करते होंगे, और उसी का नतीजा है कि आज सुबह में ये खबर आई है। तो बस चैलेंजेज हैं, और ज़िंदगी में भी काफ़ी चैलेंजेज है, हर के साथ मुश्किल घड़ी आती है। यहाँ इन्वेस्टर्स के रूप में हम लोग अभी उस टफ टाइम्स को झेल रहे हैं। तो बट द होल थिंग्स विल गेट सेटल्ड विद टाइम। तो जैसा कि पोर्टफोलियो को लेकर के हमने नीति बनाई थी और आप लोगों के सामने रखी भी थी कि आई हैव लॉक्ड माय पोर्टफोलियो फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। और मंदी के ड्यूरेशन को यदि आप हिस्टोरिकली देखें तो मंदी का पीरियड 6 to 8 मंथ्स, 6 to 10 मंथ्स या 1 ईयर रख लीजिए, रहा है। 6 months is over. The whole thing started in September, और अभी 6 महीने कंप्लीट हो गया है। वेट फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, उसके बाद क्लैरिटी भी आ जाएगी, ट्रम्प साहब भी सेटल्ड हो जाएंगे, और इंडियन इकोनॉमी में कुछ खास डिटोरिएशन तो अब दिख नहीं रहा है। और कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए बजट में गवर्नमेंट कुछ मेजर्स भी उठाए हैं, उसका इफेक्ट भी होने वाला है। कंपनी के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी दे आर कमिंग इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस। तो इंडियन इकोनॉमी के लेकर के उस तरह का कुछ सिचुएशन तो हमें दिख नहीं रहा है। केवल एक माहौल की वजह से हमारे आपके दिमाग में पैनिक वाली कंडीशन है, लेकिन सब्सटेंटिव इश्यूज को लेकर के यदि हम देखें तो उस तरह का कुछ कारण नहीं बनता है कि हम लोग इस स्टेट ऑफ माइंड में रहें। हाँ, आप केवल पोर्टफोलियो को देख करके अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ विशेष उस तरह की परिस्थिति नहीं है। क्यों देखते हैं टिकर मोमेंट टू मोमेंट, मिनट टू मिनट आप देखते रहते हैं? थोड़ा सा उससे अलग हो जाइए, डिटैच हो जाइए, और जो शेयर पोर्टफोलियो में है उसको रखिए। अननेसेसरी कि 30% डाउन हो गया है, तो जो डाउन होता है वही अप होता है। जो अप है वो कितना और अप जाएगा? सो इफ देयर इज ए रिकवरी, इट विल बी वेरी स्विफ्ट, वेरी शार्प, एंड इट विल हैपन इन नो टाइम। बस सवाल यही है कि वो समय कब आएगा। तो हर चीज़ का समय होता है, समय के साथ हो भी आएगा। सो इस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी मेंटेन योर पीस ऑफ माइंड, दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम मी। और हम लोग साथ रहेंगे, मार्केट भी यही है, हम लोग भी बात करते रहेंगे। लेट अस एनरिच आवर एक्सपीरियंसेस और बी टुगेदर in this difficult and tough times. Thank you so much for watching the video. Thank you.